सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। 5 लेक्चर्स आप लोगों के लिए ले रखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं एक बार सभी लोग जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। तो हमारा सर्कल स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा आज का पहला लेक्चर रहेगा सर्कल का। सो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना, तो डेली आप लोगों को क्लास मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने जितने क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं वही सैंपल पेपर में आ रखे हैं। एक बार आप देख सकते हैं मेरी क्लासेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे सर्कल। तो फ्रेंड्स, सर्कल भी मैं उसी तरह स्टार्ट करूंगा। देखिए जितना आपका है, जितना आपका टर्म 2 में आने वाला है बस वही पढ़ेंगे, सफिशिएंट है। जितने क्वेश्चंस करवा दिए आप लोग उनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सर्कल में जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पढ़ के जाना है एग्जाम में, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सर्कल इस तरीके से एक फिगर होता है सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल में आप लोगों को जो चीजें याद रखनी है, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं और आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करवा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस सर्कल में बस 2 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक है हमारा, इसके कहते हैं हम सेकेंड, ठीक है, ये होता है सेकेंड। एक है हमारा टेंजेंट। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों के लिए इस लेक्चर में सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी करवा दूंगा। एक और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, प्लस थ्योरम ऑल्सो। तो थ्योरम भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये सेकंड, सर्कल के सेकंड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर, वो लाइन क्या कहलाई जाती है आपकी, सेकंड ऑफ अ सर्कल। बस कुछ नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों से 2 मार्क्स में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ दिया, एक बार क्वेश्चन दे दिया और एक बार ये पूछ दिया कि सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट्स पर क्या किया, एक लाइन ने 2 अलग अलग पॉइंट्स पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया। दिस लाइन एल इज नोन एज द सेकेंड ऑफ अ सर्कल। बस यही है सेकेंड। तो ये जो चीजें हैं इसको आप प्लीज एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना। ऑलराइट, बस यहां पर देखिए ये हो गया हमारा सेकंड, ये हमारी एक लाइन है एल। तो बस इतना ही था। अभी यही पढ़िए आप लोग, बाकी कुछ मत पढ़ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे आप लोग। अब टेंजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चीजें यहां पर करवा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी आगे आपके लिए आने वाले हैं, तो वो मैं आज ही आप लोगों को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो देखिए दोस्तों, टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है फ्रेंड्स। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब उस सर्कल की टेंजेंट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये देखिए, अगर इस तरीके से, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज टेंजेंट। तो यहां पर देखिए, ये एक लाइन ऐसी गई जिसने क्या किया, सर्कल को एक पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यू कैन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अब मैं इसके लिए बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोग लेकर आऊंगा। अब आप लोगों को तो पता है सर्कल के सेंटर को क्या, यहाँ पर सर्कल का सेंटर होता है कहीं यहाँ पर। और यहां से देखिए एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं अभी। क्या देखिए फ्रेंड्स, अगर सर्कल का टेंजेंट, ध्यान सुने, एक सर्कल, ये तो आपको पता लग गया। चलिए इसको मान लीजिए एक लाइन एल, ठीक है। ये हो गया आपका, इसे हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये हो गया टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। बस इतना आप लोग ध्यान देंगे अभी, ठीक है। वैसे स्टडी बहुत है सर्कल की, बट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आपको बस इतना ही पढ़ना है। डायमीटर तो आपको पता है,
कॉर्ड्स आपके बारे में बताया, कॉर्ड्स ये होती है, कॉर्ड्स होती है सर्कल की, जैसे कि ये सब कॉर्ड्स हुई। और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहलाया जाता है, क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, डायामीटर। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या कहलाई जाती है आपकी, डायामीटर। तो ये चीज तो आप लोगों से पूछने वाला नहीं है एग्जाम में कुछ भी। सेकंड एंड टेंजेंट के बारे में थोड़ा क्या पता है, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर ही 1 मार्क्स में पूछ दे, ठीक है। ये क्या होता है, अगर सर्कल कोई लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर डिवाइड कर रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में, हाँ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन क्या कहलाई जाती है। तो आप लोग ऑप्शन में लिखेंगे, सॉरी आप लोग आंसर लिखेंगे सेकंड, ठीक है। अब एक यहां पर ये 2 चीजें आपको कंफर्म हो चुकी होंगी कि क्या है ये। चलिए अब इसी सर्कल में मैं एक चीज और बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए ये एक थ्योरम कह सकते हैं आप लोग, चलिए, कि सर्कल का जो भी टेंजेंट है, सर्कल का जो टेंजेंट है, यहां पर देखिए ये है सर्कल का एक टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल का एक टेंजेंट है। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, सर्कल का जो टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन सर्कल के सेंटर तक बनती है। सर्कल का सेंटर कहाँ है, ये, उसे हम कहते हैं रेडियस। ये तो आपको पता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेडियस। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। देखिए सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है, कहां पर, टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक लाइन जा रही है, ये गई, ठीक है, और यही लाइन क्या कहलाई जाती है, आप लोगों को पता है, रेडियस। अब दोस्तों ध्यान से अभी प्लीज इस चीज को नोट कर लेना आप सभी लोग कि ये जो लाइन है इस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब आप लोगों को अगर मैं कहूं ये हमारा मान लीजिए O है, सॉरी एक यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, अगर ये P है, ये Q है और ये O है, तो यहां से आप लोगों को एक रिजल्ट मिलता है क्या, कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। समझ गए आप लोग, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, या फिर आप यहां पर ऐसे ले लीजिए कि OP परपेंडिकुलर होगा RQ के, ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू RQ। तो ये आप लोग ध्यान देंगे इस चीज का, ठीक है। अब दोस्तों हर जगह से मेरी बात ध्यान से सुनिए, हर जगह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहां तक की डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस जो भी होती है उसको तो हम कहते हैं रेडियस। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, सॉरी टेंजेंट जो होता है, ये जो लाइन है, ये सर्कल का जो टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर होती है। चलिए आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अभी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं जैसे कहूँ आप लोगों से कि आप लोग बोल सकते हैं क्या, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये तो आपको पता लग गया, मतलब ये ऐसा कुछ था कि ये है सर्कल का सेंटर। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये है टेंजेंट। अब ये है, ये लाइन क्या होगी, इसके ये रेडियस क्या हो गई, इस टेंजेंट के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बस इतना ही था, आपको कुछ नहीं है। मतलब O, अगर मैं इसको फिर से कुछ और ले लूँ, डिस्टेंस QR ले लूँ, तो ये आप ध्यान से देखेंगे कि OP, यहाँ से OP इज परपेंडिकुलर टू कितना, QR। बस ये चीज आप लोग ध्यान देंगे अभी सर्कल के क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। सर्कल के क्वेश्चन में आप लोगों का ये चीज मतलब काफी बार आप लोगों से ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि सेंटर से रेडियस जो होता है, सर्कल का रेडियस जो होता है, सिंपल सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन कहां से, टेंजेंट के किस पॉइंट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं आपने यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, नहीं, कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पर कराता हूं। यहां पर देखिए इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, अभी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इतना आपको पता चल गया है। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन, एक थ्योरम, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं अपनी तरफ से, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो अभी आपके सैंपल पेपर में आ रखा है, वो भी हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आ रखे हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें फ्रेंड्स, एक मिनट पहले वीडियो देख लेते हैं, आपकी सही चल रही है, ऑल राइट।
नाउ फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। देखिए फ्रेंड्स हो क्या रहा है, एक टेंजेंट पी क्यू, फटाफट देखिए, अगर आपको डायग्राम दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो यहां पर बन भी जाएगा, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड एक टेंजेंट है, अब टेंजेंट क्या होता है, सर्कल का ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है, तो टेंजेंट बना लो इस तरीके से। अभी बात अधूरी है तो पॉइंट्स मत लिखिएगा अभी, क्योंकि कुछ बोला गया है यहाँ पर, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के पी पॉइंट से। देखिए फ्रेंड बात ये है ना, ये है सर्कल के पी पॉइंट से क्या हो रहा है, देखना सर्कल के पी पॉइंट से, ठीक है ना, एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है बात, ध्यान सुनिए, यहां से एक लाइन जा रही है, कहां पर, सर्कल के सेंटर को मीट कर रही है, यहां से एक लाइन जा रही है जो सर्कल के सेंटर पे मीट कर रही है। तो यही है बस खेल किस चीज का, लैंग्वेज का, जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्योर सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, क्लियर होगा सबको, इसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, सही बात है, सेंटर ओ, ओ सेंटर। ये देखिए ये भी क्लियर हो गया कि सर्कल का सेंटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ओ है, ठीक है। अब देखिए एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है ना, यहां पर देखिए क्या है, हाँ, थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, तो यहां देखिए ये है क्यू। अब क्यू ये तो होगा क्योंकि शुरू में बोला गया है क्या, एक टेंजेंट है पी क्यू, पी क्यू अगर एक टेंजेंट है तो क्यू भी एक पॉइंट होगा कहीं बाहर पर, ठीक हो गया। अब यहां से देखिए आप लोगों के पूछा एक चीज बोली गई है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब ओ क्यू यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ऑल राइट, क्लियर है सबको, 13 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, मतलब लेंथ ऑफ पी क्यू। इट मीन्स यहां पर आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहां पर पूछा गया आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आपसे देखिए फ्रेंड्स यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला गया तो आप लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट क्या यही तो होती है, एक लाइन ऐसी जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करती है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स टेंजेंट का मतलब इतना ही नहीं कि ऐसी और लाइन बना दी है, टेंजेंट कुछ भी हो सकता है भैया, बस ये भी हो सकता है आपका, टेंजेंट कैसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट आपके ऐसे भी बन सकते हैं, समझ गए आप लोग सब लोग। ये देखिए जब बस एक पॉइंट पे टच करेगी ऐसी लाइन, ये भी बन, ये सब टेंजेंट से ही है, किसी सर्कल के क्या है, ये टेंजेंट्स है। अब यहाँ पर एक टेंजेंट दिख रहा है पी क्यू। अब देखिए अभी भी मैंने पढ़ाया था कि क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक लाइन कहाँ जाती है, जब सर्कल के सेंटर पर, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस जो होता है सर्कल का वो किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल के टेंजेंट से, सर्कल के टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर होता है किसके, इसके, ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किसके, कौन है ये, एक टेंजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और कहां से होता है ये भी ध्यान देना, वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होना चाहिए, ये चीज आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि पी क्यू फाइंड करिए, टू फाइंड द पी क्यू वी हैव अ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर, सो हम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। सो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर से बन सकता है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ। तो ओ पी क्यू यहाँ से देखिए ओ पी क्यू, तो यहाँ से लगाइए कि ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, लगा दीजिए। ये हो गया, देखिए 13 का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर तो आपको पता है 169 ही होता है, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, और ये आपको आई होप कि पता भी होगा, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था ट्रिपलेट्स, तो ये तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कितना आ रहा होगा, 5, 12, 13 होता है, ये मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। बट यहाँ पर क्या है, अब आप लोगों का एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो ये सब दिखाना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं करता हूँ उसको थोड़ा सा और सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए 169 हो गया, 25 हो गया, तो बस सिंपल सा ऐसा कर लीजिए कि 169 में से 25 माइनस करके, और ये आपको मिल गया 144, एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, कितना मिल गया आपको बता सकते हैं आप लोग, कितना मिल गया यहाँ से 12, ठीक है, कितनी मिल गई 12 सेंटीमीटर जो भी है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, बस इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए अब पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना।
चलिए, तो मैं आपको अब अगला देखिए एक थ्योरम कराता हूं। अभी अभी एक थ्योरम और है आपकी, उस थ्योरम से एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो ये थ्योरम भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस थ्योरम ने क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो यहां पर अपना तो क्लियर हो चुका है अभी। चलिए, तो फटाफट एक थ्योरम, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन। तो यहां पर से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पीक्यू आपसे पूछ सकता है पीक्यू की लेंथ कितनी है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताता हूं अब करना क्या है। थ्योरम पढ़ लेते हैं जरा एक। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये थ्योरम भी आप लोगों से 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, बस इसको आप लिख लीजिए। तो इस थ्योरम ने क्या बोला गया है देख सकते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरम कहना चाह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब देखिए किसी सर्कल है, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से क्या कर रखा है, 2 मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन कर रखे हैं। अब टेंजेंट्स ड्रॉन करके वो टेंजेंट्स क्या होने चाहिए, कह रहा इक्वल होने चाहिए। अब बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं 2 टेंजेंट होंगे, ठीक है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पर 2 टेंजेंट ड्रॉन कर रखे, कहां पर, सर्कल पर। तो वो जो सर्कल के जो टेंजेंट्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है। ये काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है आपका ये वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ नहीं है, बस ये एक पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका नाम ले सकते हैं आप लोग। देखिए मैं इसको पी ले लेता हूं, एक यहां पर इसको ओ ले लेता हूं। अगर मुझे अब टेंजेंट ड्रॉन करना है, आप लोग बता सकते हैं टेंजेंट, मुझे इस पी पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉन करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो मुझे पता आप लोग ऐसे करेंगे और यहां से आप लोग ऐसे कर देंगे। बात यह है कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या, ओ पी की, इसको मैं क्यू ले लेता हूं। अब दोस्तों यहां देखेंगे, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये पॉइंट क्या है, ये वही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला, ये जो पॉइंट, छोटा पॉइंट दिख रहा है, ये भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं बस। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मत लिखना, डायग्राम ये बनाना बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ये क्वेश्चन आ गया, प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से ये वी हैव टू प्रूव दैट, यहां पर लिख सकते हैं, देखो गिवन। सबसे पहली चीज, इसको प्रूव करने के लिए एक चीज यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग, क्या, ओ क्यू एंड ओ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आप लोग, ये तो आप लिख सकते हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। ओ क्यू एंड ओ आर आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर कुछ लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं गिवन ओ क्यू एंड ओ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो पता है सबको, ठीक है। ओ क्यू एंड ओ आर रेडियस हो गया। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को लिखना है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख सकते हैं क्या, जॉइन ओ पी। तो ओ पी को आप लोग ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब थोड़ा सा 9th क्लास की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जल्दी से अभी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को प्रूफ करना है, यहां पर लिख सकते हैं टू प्रूफ, कि हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के बराबर होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को। एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, वो मैं अभी आगे बता दूंगा कि क्या क्या चीज है। यहाँ पर एक चीज और गिवन है, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, ये ओ आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल के, क्योंकि रेडियस है जो कि किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। समझ गए आप लोग, ठीक है। वो लाइन कहां से जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जानी चाहिए, तो जा रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अब देखिए दोस्तों, ये भी सेम ऐसा ही, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये पहले से ही आपको पता है कि ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया था, ये 90 डिग्री होते हैं। अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं ट्राइंगल में।
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 9th क्लास में यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेंसी पढ़े होंगे, जैसे कि आपने देखे होंगे राइट साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ये सब होते हैं हमारे। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का तरीका होता है, सिमिलर दिखाने का तरीका होता है, कॉन्ग्रेंट दिखाने का तरीका, ठीक है, सिमिलर नहीं यहाँ पर कॉन्ग्रेंट। तो देखिए कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हम लगाएंगे। एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आप प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग लीजिए 2 ट्रायंगल। बताइए फ्रेंड्स, देखिए आप वही ट्रायंगल लीजिएगा जिसमें टेंजेंट्स की ये 2 लेंथ जो 2 टेंजेंट्स हैं ये आप लोगों के आ रहे होंगे, वही आप लोग ट्रायंगल लेना। अब दिख भी रही है आपको कौन सा ट्रायंगल है, एक POQ एक POR। यहाँ पर ले सकते हैं POQ एंड POR। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये सिमिलर दिखाओ उनको, कॉन्ग्रेंट दिखाओ उनको, जल्दी जल्दी आप सभी लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, POQ एंड POR। सो POQ POR, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले चीज ये चीज गिवन आपको PQ बराबर PR, क्लियर है, क्योंकि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये लिख लीजिए PQ बराबर QR। तो यहां पर आप ले सकते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का टेंजेंट है इसीलिए क्या है, इक्वल है। एक चीज देखिए, दोनों में OP साइड कॉमन आ रही है। यू कैन राइट OP इज इक्वल टू OP विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। तो ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। द लास्ट थिंग, आप लोगों को पता है कि OR जो होगा OQ के बराबर होगा, जो कि क्या है हमारा यहाँ पर रेडियस है किसका, सर्कल का, जो कि सबको पता है यहाँ पर कि इक्वल होते हैं किसी भी पॉइंट से, ठीक है, कहीं से भी देख लेंगे आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर ले सकते हैं बाय कौन सा रूल लग रहा है, किस क्राइटेरिया से हम इसको कर सकते हैं, बाय साइड साइड साइड, सॉरी PQ बराबर QR कैसे कह देंगे अभी हम इतनी जल्दी, ये गलत हो गया ना, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये गलत हो गया। जो प्रूफ करना है वो कैसे लिख देंगे हम, दिस इज रॉन्ग फ्रेंड्स, प्लीज इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। देखिए ये नहीं है, आप लोग ये ध्यान देंगे कि यहां पर से देखिए दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के होंगे। सो PQO, एंगल PQO बराबर एंगल ORP, क्लियर है। ये क्या होगा देखिए, परपेंडिकुलर से ऐसा ले सकते हैं, परपेंडिकुलर, बस इतना लिख लीजिए, समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए OQ परपेंडिकुलर टू PQ है एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR है। ये आप अगर यहाँ भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं इसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पर कि गिवन में एक चीज और लिख देते हैं कि OQ हमें दिया है किसके परपेंडिकुलर, OQ PQ के परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ एक चीज और है, OR इज परपेंडिकुलर टू PR। आई होप कि क्लियर होगा ये सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। ये 2 चीज और जो कुछ गिवन है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, बाय यहां पर लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं इस रूल से, कॉन्ग्रेंस रूल कहते हैं इसको, कॉन्ग्रेंसी रूल। बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, यहाँ पर दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट्स हो चुके हैं। तो लिख सकते हैं आप ट्राइंगल POQ, ठीक है, इसको सिमिलर टू कह सकते हैं POQ या फिर कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल POR। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहां पर आप लिख सकते हैं। तो एक चीज, एक रिजल्ट और आता है आप लोगों को पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल का जो पार्ट बच गए करस्पॉन्ड हैं जो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उस ट्राइंगल के, मतलब ये ट्राइंगल का याला भाग तो इस वाले ट्राइंगल का याला भाग, तो ये दोनों करस्पॉन्ड हैं एक दूसरे के, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CPCT। सो बाय CPCT यहाँ पर हमें प्रूफ हो चुका है, तो PQ इज इक्वल टू कितना, PR। ये आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल कहता हूं मैं इसको, यहाँ पर आपको पता होगा ये क्या बोलते हैं इसको, बाय CPCT। तो CPCT से हमने प्रूफ कर दिया कि PQ बराबर PR हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो है इसके बराबर होगा। अब इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी मैं आपको देखिए क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर आपको दे रखा है उसका जो क्वेश्चन है सर्कल का 2 मार्क्स वाला, किस तरीके से पूछ रहा है देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल POR। ठीक है फ्रेंड, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक कांग्रेस हो चुके हैं तो सिमिलर भी होंगे। अब PQ इक्वल टू PR, अब बाय CPCT से ये प्रूफ हमने कर लिया, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। क्लियर है? चलिए, तो ये देखिए ये ऐसे ही, मतलब ऐसे, अगर यहां ध्यान से सुनिए, अब अगर एक लाइन यहां से ऐसे बन गई, ठीक है, समझे आप लोग, देखिए कुछ इस तरीके से, अभी कहीं से भी हो सकता है ना, ऐसे मान लीजिए ये देखिए, अभी एक ऐसा डायग्राम भी आएगा आपका, ऐसा फिगर भी आएगा, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको। अभी चलिए छोड़िए, अभी क्वेश्चन जब आएगा हम करेंगे आराम से। ऐसा ही क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक, जिसमें कोऑर्डिनेटर बनता है बाहर से, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ अब, जो सैंपल पेपर में आप लोगों से पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है, इसी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम करते हैं। और अभी इसी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर अभी करा हमने थ्योरम, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो मैं अभी आपको बस वही क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, सॉरी यहाँ पर सैंपल पेपर में दिया गया था। फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए एक पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट्स P and PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। 2 टेंजेंट्स है, देखिए PA PB। सो व्हाट इज P मतलब एक सिंगल पॉइंट होगा। तो थोड़ा सा समझिए आप लोग कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा। अब ये तो चलिए आपको पेपर में इन लोगों ने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नो प्रॉब्लम, नहीं भी दिया होता नो कोई दिक्कत नहीं थी, बन जाता। PA एंड PB, देखिए PA एंड PB से जैसे ही ऐसे कोई कॉमन पॉइंट्स होंगे ना, आप लोग समझ जाना कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर होगा। तो यहाँ से देखिए ये P है, तो PA बनाना है यहाँ पर, और टेंजेंट है वैसे भी पता है, तो ये है P, एक पॉइंट ये, एक लाइन ये, सॉरी एक लाइन ये, तो PA, देखिए ये PB, ठीक है, मतलब PA PB 2 टेंजेंट्स हैं, जो कि अगर टेंजेंट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर PA बराबर PB होगा। ठीक है, PA बराबर क्या होगा, PB होगा। बहुत अच्छी बात। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर काफी बच्चे डाउट लेंगे, कौन सा वाला मैं बताता हूँ कैसा डाउट लेंगे। अब आपको ये भी पता है, अगर नहीं भी दिया होता तो हमें कोई मतलब नहीं था, हमें तो पता है कि ये भी 90 डिग्री होते हैं, और लेकिन क्वेश्चन दे रखा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि देखिए P and PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल COR। ये COR से मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्कल है, O और R का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, O इज द सेंटर, R इज द रेडियस। ये O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस, दिस इज गिवन टू यू। अब एक चीज और, इफ OP इक्वल टू 2R, यहाँ पर दिया है कि OP जो है आपका 2R है, ये आपका क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है सबको? ये OP आपको 2R तरह का। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड APB, सो एंगल APB निकालना है, फाइंड एंगल APB। अब थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे आप लोग, एक चैप्टर आपका है जिसको आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आपसे एक चीज और पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर देखिए एक चीज और है, मैं आपको बनाता हूं, इस तरीके से पूछ रहा है क्या, हाँ, वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। APB किस टाइप का ट्राइंगल है, मतलब अभी तो बन नहीं रहा, तो मतलब बन तो सकता है, ठीक है, बन नहीं रहा तो क्या हम बना नहीं सकते, ओहो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आपको, ठीक है, ये ट्राइंगल है, यहां पर देखिए ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी बात हो रही है किस टाइप का ट्राइंगल होगा। चलिए मैं बना देता हूं इसको ऐसे करके, ये लाइन ले ली। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल APB जो है वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलेंस होगा, या फिर आपका इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल, कुछ भी होगा, बस आप ध्यान इस चीज के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे।
पहले आपको एंगल एपीबी निकालना था। दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो क्या देखा था कि जब भी हमारे पास 90 राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो देखिए, तो यहाँ पर राइट एंगल के आगे वाला सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला तो क्या होता है हाइपोटेनियस विच इज कॉमन। अगर हमें कहीं भी इसके बारे में पता है, देखिए अगर ऐसा भी है कोई चीज, ये 90 डिग्री भी है तो इसके सामने वाला तो चाहे कुछ भी हो जाए, 90 डिग्री के सामने वाला चाहे कुछ भी हो जाए हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। डिसाइड किसका, डिसीजन जो है परपेंडिकुलर बेस का कौन लेगा, एक एंगल लेगा जो दूसरा एंगल होगा आपका। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए डिसीजन लेना ही है तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर देखिए इसको एक थीटा मान लीजिए आप लोग, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पर लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी। सो ओ ए पी में देखिए मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए पी क्यू इक्वल टू थीटा। सो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से एज्यूम कर लिया है, यहाँ पर देखिए ये हमारा भी थीटा एंगल है, तो थीटा हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड थीटा दिस वन देन दिस थीटा। सो अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ए पी बी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात ये है, देखिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए, चलिए अभी आपको ये भी नहीं पता नहीं कितना है, इसको थीटा और इसको अल्फा मान लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अगर मैंने इसको अल्फा, क्योंकि देखिए अभी मुझे नहीं पता, मैं कैसे कह सकता हूँ ये बराबर ये दोनों बराबर है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप अज्यूम कर लीजिए ये हो गया थीटा, मतलब इसको रब करते हैं, लो आप लोगों को लिखते हैं लेट एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल ओ पी बी इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर आप देखिए जब साइन थीटा लगाएंगे तो देखिए कौन से ट्रायंगल लगा रहे हैं, साइन थीटा, थीटा से पता लग रहा है कौन से ट्रायंगल लगा रहे होंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, देखिए जिस भी एंगल के बारे में बात होती है, मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो इस वाले एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो कॉमन है, हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमने कौन से एंगल के बारे में बात करी, थीटा एंगल के बारे में बात करी। तो साइन थीटा वैसे होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले के कॉन्सेप्ट में, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, ऊपर यहाँ पर साइन आता है, आप लोगों को पता है, ये सब क्लियर है, ये क्लासेस मैंने ले रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, और काफी बार पढ़ा दिया है, फर्स्ट टर्म में भी हो गया है, सेकंड टर्म में भी हो गया। तो ये साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन थीटा के बारे में बात होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया क्या, सॉरी ये परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनियस कौन सा, ये, क्योंकि ये देखिए 90 के आगे वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हमने यहाँ पर रख लिया, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे ओ ए अपॉन ओ पी। तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ये, नहीं तो शॉर्ट में तो आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ओ ए कितना है, देखिए आर, और ये है 2r। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं r से r कैंसिल कर लीजिए, सो साइन थीटा कितना हो गया 1/2। सो वेयर इज साइन थीटा 1/2, यहाँ पर कहाँ पर होता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर होता है, इट मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री अगर मिल चुका है, सिमिलरली अगर आप लोग साइन अल्फा लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहां से देखिए थीटा तो आपको मिल गया 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना मिल गया आपको 30 डिग्री मिल गया है। बात आती है इस अल्फा की, तो ऐसे ही आप लोग साइन अल्फा लगाइए, तो ये भी तो वही है, सामने वाला r, ये 2r, तो ये हो गया r अपॉन 2r, इसको इससे काट लीजिए, यहां से देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। सो आप लोगों को अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई फिर से 30 डिग्री, क्योंकि साइन की 30 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पर साइन के 30 डिग्री पर ही क्या होता है 1/2। देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, ये होता है ऐसे, मतलब अगर मैं 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब अल्फा थीटा प्लस अल्फा क्या है आपका, थीटा प्लस अल्फा 30 प्लस 30 जो कि कितना है 60 डिग्री है, क्लियर है, 60 डिग्री है, 30 प्लस 30 जो कि क्या है ए पी बी भी है। सो वहां पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी बी। तो हमारा 1 मार्क्स तो मैं यहीं से मिल गया, ठीक है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे आप यहां पर आइए कि साइन थीटा। देखिए अगर आपको ना यहां पर 2 मार्क्स से चाहिए हैं तो ये आपको यहां पर से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है तो मैंने आपको डिटेल में बता रखा, नहीं तो आप डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल टू r अपॉन 2r, थीटा की 1/2, यहां से थीटा 30, फिर ये लगाइए और इतना आंसर कर दिए, बस इतना ही करिए, 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू में लिख सकते हैं आप लोग फाइंड जो भी है
नहीं, यहाँ पर जो भी गिवन है वो आप लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इन लोगों ने बोला है यहाँ पर क्या कि आप लोगों को क्या निकालना है, बताना है कि ये APB कौन सा है। देखिए, मैं अगर जल्दीबाजी में हूँगा तो मैं अगर मान लो, ठीक है, बात हो रही कि मैं अगर मेरे पास टाइम कम है, जल्दीबाजी में हूँ, तो मैं आंसर दूंगा कि यार ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना क्या, तो ये तो क्लियर होगा सभी लोगों को। चलिए मैंने रब भी कर दिया ये, चलो कोई नहीं, देख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, मैं तो शुरू में ही कह देता कि भाई AP क्या है, PB के बराबर है। अब मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो अपोजिट्स यहाँ पर एडजेसेंट जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं ABC, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है यहाँ पर ये और ये, तो हम लोग सीधे अपना मुंह खोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो हम कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये बराबर है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यही थोड़ी सी गलती होगी आप लोगों की, ठीक है, एक गलती होगी आप लोगों की अगर आप लोगों ने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया। क्यों फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल और क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्सो। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर ये पूरा 60 डिग्री है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं इसको ऐसे लूँ, अगर ये आपका 60 डिग्री है, तो फ्रेंड्स ये और ये देखिए फ्रेंड्स, क्या अगर ये 30 होता ना 90, तो क्या है 90 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। और एक चीज़ और देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये और ये बराबर हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये और ये बराबर है, मान लीजिए ये एक एंगल है x और ये भी एक एंगल x है, ठीक है, क्योंकि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ये आपको पता है, एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल हो जाती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप लोग ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 60 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 120 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि पता चल गया कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ पर तीनों ही एंगल जो है 60 डिग्री के होने चाहिए, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो गलती मत करना इसमें, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और दो एडजेसेंट साइड और सारी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, ये आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बस इतना ही था, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर अगर मैं लिखूँ तो ट्रायंगल APB जो है आपका, APB इज एन, तो ट्रायंगल यहाँ पर लिख सकते हैं APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, ये आपका था CBSE के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ये हो गया A, इसको B मान सकते हैं, इसको P मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्लास को एंड करते हैं। प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं हम लोगों की सारी आप लोग देख लेना एक बार। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। सो ये हमारा अब जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर इसमें भी लेंगे हम, 3 से 4 लेक्चर्स होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जरूर नहीं है कि सैंपल पेपर में जो दे रखा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, वो बस एक हिंट है आपका, उसका नाम ही सैंपल है, बस एक सैंपल दे रहा कि इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, मतलब बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, पूरी NCERT देख लीजिए और जितना मैंने आपको करा रखा बस वही देखिए, वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल छाप भी रखे हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, सबके सब देखिएगा एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।